और नॉन स्ट्राइक पर है कमल जी, कमल सिंह, स्ट्राइक पर है कृपाल सिंह और गेंदबाज है किशोर सिंह। तो ये 10 ओवरों का मैच जिसमें पहली ओवर है किशोर सिंह के पास, जर्सी नंबर 17 परिधान किए हुए। नॉन स्ट्राइकर पे है कमल सिंह और स्ट्राइक पर है कृपाल सिंह। और यहां पर फॉलो थ्रू में रेडी होते हुए अपने गेंदबाजी मार्ग पर तैयार है गेंदबाज किशोर। पहली गेंद कट शॉट खेला हुआ है, खिलाड़ी वहां पर है और ये 4 रनों के लिए जाएगी। 1 बाउंस फॉर 4 रन। जबरदस्त शुरुआत, यस डीजे। और पहली गेंद पर यहां पर जबरदस्त चौका लगाया, कट शॉट खेला हुआ है और क्या शॉट था ये, मारते ही मानो जैसे गोली की रफ्तार से गेंद सीमा पार चली गई हो। और पहली गेंद पर चौका लगाकर ये साबित कर दिया है कि किस इरादे से आए। 10 ओवरों का ये गेम है, अगर पहली गेंद में हम चौका जड़ देते हैं तो इससे मनोबल काफी टूट जाता है गेंदबाज का। किशोर की अगली गेंद, इस बार फिर से कट शॉट खेला हुआ है, क्या ये गेंद भी 4 रनों के लिए जाएगी? और जरूर जाएगी। जबरदस्त चौका ये, बैक टू बैक बाउंड्रीज। और अगर फिर से एक बार लगाते हैं तो बाउंड्री की हैट्रिक हो जाएगी। और ये जो सूझबूझ भरी पारी थी, इसमें किसी प्रकार की ताकत नहीं, सिर्फ नजाकत थी। जबरदस्त शॉट था ये, हमने देखा दोनों भी शॉट जो थे कमाल के थे। 4 रनों के लिए पहले स्क्वायर लेग की तरफ मारा था, उसके बाद लॉन्ग लेग की तरफ मारा गया और दोनों भी शॉट जो थे ना कमाल के थे। फिर से एक बार लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। इस बार सम्मान दिया है गेंद को, जानते कि 2 गेंदों में 2 बड़े शॉट आ चुके हैं, 8 रन आ चुके हैं, तो तीसरी गेंद पर एक डॉट तो बनता है, गेंद को परखना बनता है। जानते हैं कि फ्रस्ट्रेशन में गेंदबाज कहीं भी गेंदबाजी कर सकता है और अगर बल्ला अड़ गया तो विकेटों का पतन भी हो सकता है। फिर से एक बार किशोर जी गेंदबाजी के लिए तैयार है, गेंदबाजी मार्ग पर। ये फॉलो थ्रू में कहीं गड़बड़ाहट होने के कारण फिर से इस गेंद को किया जाएगा। 3 गेंदों के बाद जो स्कोर है वो है 8 रन। फिर से एक बार किशोर जी गेंदबाजी मार्ग पर तैयार, कृपाल जी बल्लेबाजी के लिए तैयार है। इस बार पटकी हुई गेंद, हुक शॉट खेला हुआ है, खिलाड़ी यहां पर पहले ही धाराशायी हो गए। यही कारण है कि यहां पर 1 बाउंस फॉर 4 रन, चौका जाता हुआ। थैंक यू डीजे। हमने देखा ये जो शॉट था कमाल का था, इस पर एक ही रन मिलता था मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहां पर जो खिलाड़ी थे वो गिर गए पहले ही, इसी कारण ये 4 रनों के लिए चली गई गेंद। यहाँ पर 4 गेंदों में यहाँ पर 12 रन खर्च कर चुके हैं। ये अगली गेंद यहाँ पर हल्के हाथों से खेल दिया है, यहाँ पर सिंगल, यानी कि स्ट्राइक को रोटेट करेंगे बल्लेबाज और इस बार आएंगे स्टार बल्लेबाज कमल सिंह जो कि जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। हमने पिछले मैचों में भी देखा था इस बल्लेबाज को, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता है। और ये इस ओवर की आखिरी गेंद, अगली गेंद यहां पर अपील करते हुए अंपायर से। और इसी के साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ, पहले ओवर के समाप्ति के बाद जो स्कोर है वो है 13 पर 0, बिना किसी नुकसान के यहां पर 13 रन बन चुके हैं श्री प्रताप वसई टीम के, जिसमें 3 चौके थे, कमाल के चौके लगाए गए थे पहली ओवर में और जिसकी बदौलत यहां पर स्कोर बोर्ड पर 13 रन हो चुके हैं। ये मैच जो है 10 ओवरों का है। इसी तरह से अगर रन्स आते रहे तो ये स्कोर जहां तक है, दोनों भी टीमें अगर देखा जाए, तुलना की जाए तो दोनों भी टीमें
जबरदस्त मजबूत धाकड़ टीमें हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन कृपाल गेंदबाजी के लिए तैयार है, माफ कीजिएगा बल्लेबाजी के लिए तैयार है। राजू जी आए हुए गेंदबाजी के लिए, अराउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार बल्ले पर गेंद आई नहीं अच्छी तरह से, रन आउट करना चाहते हैं मगर यहाँ बल्ले पर आकर गेंद लगती है बल्लेबाज के, मात्र 1 रन मिलेगा इस बीच। और स्टार बल्लेबाज यहाँ पर कमल सिंह आ गए हैं नॉन स्ट्राइक एंड पर। और 1.1 ओवर के बाद जो स्कोर है वो है 14 पर 0। कमल सिंह आए हुए स्ट्राइक पर, बल्लेबाजी करेंगे। राजू जी गेंदबाजी करेंगे ओवर द विकेट, राइट आर्म ओवर द विकेट। यहाँ पर राजू हमसे दूर जाते हुए, ये जबरदस्त शॉट यहाँ पर खेलने की कोशिश, खिलाड़ी गेंद के नीचे, क्या कैच होगा, और ये बहुत बड़ी विकेट। पार्टी शुरू हुई है। तो यहाँ पर कमल सिंह का जो कैच पकड़ा था, केपी सिंह ने कमाल का कैच पकड़ा था ये, और जितनी भी तारीफ की जाए इस कैच की, अच्छी तरह से जज किया उस गेंद को आने दिया, उसके बाद उसे बड़े आसानी से कैच पकड़ा गया। विक्रम सिंह आए हुए नॉन स्ट्राइक एंड पे होंगे, और जो कृपाल सिंह है वो स्ट्राइकर एंड पर है, स्ट्राइक पर खेलेंगे। फिर से एक बार कृपाल सिंह के लिए अगली गेंद है राजू जी की। यहाँ पर खिलाड़ी वहां पर तैनात है, अगर रन लेते हैं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं, मगर यहाँ पर थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई कृपाल सिंह ने रन लेने में। तो इस प्रकार यहाँ पर 1.3 ओवर के बाद जो स्कोर है वो है 14 पर 1। एकमात्र खिलाड़ी जो आउट हुआ है वो है कमल सिंह के रूप में। कृपाल सिंह जी यहाँ पर अंदर आते हुए, ये जबरदस्त शॉट है, क्या 4 रनों के लिए जाएगा, और ये आउटफील्ड बहुत फास्ट है यहाँ पर मेरे भाई, जो कि चौका कभी रुकता नहीं है। यस डीजे 4 रनों के लिए जाता है ये चौका। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो ये लॉन्ग लेग की रीजन में जबरदस्त चौका लगाया था इस बल्लेबाज ने, कृपाल सिंह नाम है जिनका। फिर से एक बार बल्लेबाजी के लिए तैयार है, इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है। जो पॉइंट का खिलाड़ी है उसके पास, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी, उनकी तरफ ये गेंद, कोई भी रन नहीं मिलेगा, और ये एक डॉट गेंद है। इस एक डॉट गेंद की बदौलत जो रन है अभी तक 19 रन है। अगली गेंद इस बार वाइड गेंद है, अंपायर हमारी तरफ पलटकर हमें यह बताते हुए कि ये दिशा से भटके हुए थे। इस बार ये गेंद जो थी अराउंड द विकेट गेंदबाजी की तो जरूर, मगर पैड लाइन के बाहर थी, जिस कारण ये वाइड गेंद है। तो इसी के साथ ये आखिरी गेंद अभी भी शेष रह गई है इस ओवर की। अगली गेंद है यहाँ पर राजू सिंह की, यहाँ पर अपील कर रहे हैं अंपायर से, मगर अंपायर टच से मस नहीं, क्योंकि तो यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर है वो है 19 पर 1। एकमात्र खिलाड़ी आउट हुआ है कमल सिंह के रूप में। 2 ओवर्स हो चुके हैं, और बल्लेबाजी के लिए जो अभी मैदान में खड़े हैं वो है कृपाल सिंह और विक्रम सिंह। केपी आए हुए हैं किशोर सिंह गेंदबाजी के लिए।
तो इसी के साथ हमने देखा एक अच्छी शुरुआत देखने को मिली हमें यहाँ पर श्री प्रताप वसई की तरफ से। एकमात्र जो खिलाड़ी आउट हो गया है कमल सिंह के रूप में। यहाँ पर केपीजी की अगली गेंद, यहाँ पर कैच हो सकता है खिलाड़ी गेंद के नीचे और निश्चित ये कैच आउट हो गए बल्लेबाज। विकेट का पतन होता हुआ, यस डीजे सोलो। मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। थैंक यू डीजे। तो यहाँ पर विकेट की झड़ी लग गई है 19 पर। ये दूसरा विकेट गया हुआ है। बल्लेबाज आए हुए नए बल्लेबाज कालू सिंह। कालू सिंह आए हुए गेंद बल्लेबाजी के लिए। राइट हैंडेड बल्लेबाज है और केपी की ये गेंद हल्के हाथों से खेल दिया उसे। कृपाल सिंह के पास स्ट्राइक देना चाहेंगे इस गेंद के बाद। यहाँ पर 2.2 ओवर के बाद जो स्कोर है वो 20 है, 2 विकेटों के नुकसान पर। तो कृपाल सिंह जो सलामी यानी कि ओपनिंग बल्लेबाज है वो अब स्ट्राइक पर आए हुए हैं और किशोर सिंह की गेंदबाजी का सामना करेंगे। और पहली गेंद पे हमने देखा कि बड़े आसानी से कैच पकड़ के आउट किया था बल्लेबाज को और उसके बाद में हमने देखा कि अगली गेंद जो थी सिंगल लिया बड़े चालाकी से, क्योंकि अभी अभी क्रीज पर आए हुए हैं। बड़े शॉट लगाने की कोशिश अगर करेंगे कालू सिंह तो आउट भी हो सकते हैं। तो ये कृपाल सिंह पर आप छोड़ दीजिए। इस बार बाहर आती हुई गेंद थी जिससे बल्ला तो अड़ाया मगर लग बाय चांस यहाँ पर दो रन आसानी से पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 2 रन की बदौलत स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 22 रन। द लॉस ऑफ 2 विकेट 2.3 ओवर के बाद। फिर से एक बार किशोर सिंह गेंदबाजी मार्ग पर तैयार है और बल्लेबाज कृपाल सिंह बल्लेबाजी मार्ग पर तैयार है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। इस बार कट करना चाहते थे, फिर से एक बार पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर की तरफ से खेलना चाहते थे मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। यही कारण की डॉट गेंद। तो अब 2 गेंद और शेष इस तीसरे ओवर में। फिर से एक बार कृपाल सिंह है स्ट्राइक पर और जो गेंदबाज है किशोर सिंह काफी चतुर गेंदबाज। इस बार अराउंड द विकेट आए हुए हैं। जब लेफ्ट हैंडर बैट्समैन होता तो अराउंड द विकेट आते। इस बार जो गेंद है 1 बाउंस 2 बाउंस करके खिलाड़ी के हाथों में जाती हुई और इस दरमियान बड़े आसानी से 1 रन पूरा किया हुआ है। 23 रन हो गए 2 विकेटों के नुकसान पर। यह आखिरी गेंद शेष रह गई है इस तीसरे ओवर की। तो यहाँ पर कालू सिंह जी चाहेंगे एक अच्छा शॉट खेला जाए, किसी गैप में खेला जाए। ये हवाई सफर करना चाहते थे बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद और विकेटों का भी संपर्क नहीं हुआ। यही कारण है कि अभी तक बाल बाल बचे हुए हैं। तो यहाँ पर ओवर की समाप्ति होती हुई 23 पर 2 विकेट 3 ओवर के बाद। 12 गेंदों में 21 रन बनाकर खेल रहे हैं कृपाल सिंह और वहीं पर कालू सिंह 2 गेंद में 1 रन बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो भी है एडवांटेज बल्लेबाजी द्वारा अगर देखा जाए, बड़े शॉट जो खेलने हैं वो कृपाल सिंह को खेलने हैं क्योंकि अब वो सेट हो चुके। 12 गेंदे खेल चुके हैं। 12 गेंदे यानी कि 2 ओवर होते हैं। तो एक अच्छी उम्मीद, एक बड़ी उम्मीद की जाती है इस बल्लेबाज द्वारा। हैप्पी आए हुए हैं महिपाल सिंह जी। हैप्पी महिपाल गेंदबाज आए हुए हैं टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर। अब तक 23 रन बना चुके हैं 3 ओवरों की समाप्ति के बाद। बल्लेबाजी टीम श्री प्रताप वसई टीम, श्री दुर्गादास टीम की तरफ से हैप्पी सिंह जी आए हुए गेंदबाजी के लिए। महिपाल सिंह जर्सी नंबर 17। फिर से एक बार कृपाल सिंह जी है गेंदबाजी मार्ग पे तैयार, माफ कीजिएगा बल्लेबाजी मार्ग पे तैयार है। इस बार लेग स्टंप के बाहर से गेंद जाती हुई वाइड की गेंद है। बार हमें घूम कर ये बताते हुए कि इस गेंद को वापस गेंदबाजी द्वारा करना होगा
ये जो गेंद थी वो लीगल नहीं है, वाइड गेंद है। और इस वाइड की बदौलत स्कोरबोर्ड जो है अब 24 पर पहुंच गया। 2 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर हो चुके हैं अब तक। फिर से एक बार हल्के हाथों से खेल दिया, वहां पर खिलाड़ी नहीं है, चाहेंगे कि क्रॉस किया जाए। और ये जो 8 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी है थोड़े से हक्के बक्के रह गए। अगर थोड़ी सी चतुराई दिखाते तो यहाँ पर गलती का खामियाजा भुगतना पड़ता दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि दोनों भी बल्लेबाज अगर देखा जाए तो तैयार नहीं थे। जो स्ट्राइक बल्लेबाज थे वो तैयार नहीं थे, जो नॉन स्ट्राइकर थे वो तैयार थे इसे क्रॉस करने के लिए। कालू सिंह जो थे तैयार थे, मगर कृपाल सिंह की मनाही थी। तो इस 1 रन की बदौलत स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर आफ्टर 3.1 ओवर के बाद। अब फिर से एक बार स्ट्राइक पर आगे कालू सिंह, गेंदबाज है हैप्पी सिंह महिपाल सिंह। कालू सिंह के लिए अगली गेंद महिपाल जी की। यह जबरदस्त शॉट खेला हुआ है, कट शॉट है, खिलाड़ी वहां पर है और क्या फील्डिंग गजब की, वरना ये 4 रनों के लिए चली जाती है गेंद। जबरदस्त फील्डिंग देखने के लिए मिली यहां पर इस खिलाड़ी द्वारा। फिर से एक बार कृपाल सिंह आए हुए स्ट्राइक पर, हैप्पी सिंह गेंदबाजी करेंगे। हैप्पी सिंह टू कृपाल सिंह। इस बार जबरदस्त गेंद थी, अंपायर मुड़कर हमें यह बताते हुए कि वाइड गेंद है, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी, एक पल्ले के ऊपर से गई, मगर जो कि लेग स्टंप मिस कर रही गेंद हो वो वाइड ही होती है। इस प्रकार ये वाइड गेंद है। इस वाइड गेंद के बदौलत स्कोरबोर्ड आगे बढ़ चुका है 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जो ओवर है वो 3.2 ओवर हो चुके हैं। यहां पर विकेट कीपर कुछ विचार विनिमय करते हुए गेंदबाज के साथ सलाह मशविरा करते हुए। इस बार हुक शॉट खेला हुआ खिलाड़ी है वहां पर, मगर क्या पकड़ पाएंगे। ये 4 रनों के लिए जाती हुई गेंद, 1 बाउंस फॉर 4 रन। यस डीजे, जोरदार चौका। तो इस चौके के बदौलत स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 31 पर 2, 3.3 ओवर के बाद। ये जो बल्लेबाज है इस बार भी हवाई सफर करना चाहते थे, मगर वाइड गेंद है, क्योंकि गेंदबाज जो है दिशा से भटक रहा है, लेग की तरफ उसकी गेंदें बढ़ रही है। यही कारण है कि ये वाइड दिया जाएगा। इस वाइड के साथ जो स्कोरबोर्ड है अब फिर से एक बार हैप्पी सिंह की ये गेंद कृपाल सिंह के लिए। इस बार बल्ले का किनारा लगा था, खुदकुशी हो सकती थी, मगर हाथ में गेंद नहीं आई। जो थर्ड मैन का गली का खिलाड़ी जो था, माफ कीजिएगा, जो बैकवर्ड शॉट लेग का जो खिलाड़ी होता है ना, उसके हाथों में ये गेंद जा सकती थी, मगर बाल बच गए पर कृपाल सिंह। और ये बनाता हुआ जबरदस्त छक्का लगाया हुआ है इस बल्लेबाज ने। इमली के पेड़ के ऊपर जबरदस्त शॉट था ये। और ये जो कृपाल बल्लेबाज है ना, मैंने कहा था कि पहले दिन से ही बताते आ रहा हूं कि ये जो है ना गेंदबाज के लाइन एंड लेंथ को बिगाड़ देता है। तो ये जो हैप्पी सिंह है अच्छे गेंदबाज है, लेकिन अगर आप उन्हें थोड़ा भी रूम देंगे तो वो जबरदस्त शॉट लगाते हैं ऑन साइड पे और पूरी तरह से ऑफ स्टंप पर घुस जाते हैं। यही कारण है कि उनको पूरी ताकत मिल जाती है इस बल्ले को घुमाने के लिए और जोरदार प्रहार करते। जो स्कोर है अब 42 पे 2 है। इस बार यहाँ पे फिर से जोरदार प्रहार, फिर से एक बार इमली के पेड़ पर ये छक्का लगाया हुआ है, जोरदार दंदनाता छक्का। यस डीजे।
तो हमने देखा क्या कमाल का शॉट लगाया ये इस आखिरी गेंद पर, जबरदस्त छक्का था। और इस छक्के के बदले जो स्कोर बोर्ड आगे बढ़ गया वो है 48 पर 2, 4 ओवर के समाप्ति के बाद। और अभी भी 6 गेंदे 6 ओवर बाकी है। मैं यहाँ पर विनती करूंगा कि फील्डिंग टीम जल्द से जल्द अपनी गेंदबाजी का चयन किया जाए, क्योंकि ये ओवर जो है 10 ओवरों का मैच, आपके पास 5 गेंदबाज है, आप 5 गेंदबाजों को क्लियर करके रखें और सबको 2-2 ओवर्स तो देनी है। तो जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए इस गेम को। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन हो चुके हैं। और कहते जब बल्लेबाज का लक हो ना तो कितना भी गेंदबाजी का चयन करो सब बेकार जाता है। अगर बल्ले का एज भी लग जाए तो भी चौके और छक्के चले जाते हैं। ऐसे मैचेस भी हमने देखा, अभी इस मैच के पहले ही देखा है। रण सिंह राठौड़ आए हुए गेंदबाजी के लिए, जबरदस्त गेंदबाज है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पर 48 रन हो चुके हैं टीम के लिए, श्री प्रताप वसई टीम के। तो यहां पर फिर से एक बार कालू सिंह आए हुए बल्लेबाजी के लिए, रण सिंह आए हुए गेंदबाजी के लिए। तो रण सिंह राठौर है यहाँ पर गेंदबाजी के लिए तैयार, कालू सिंह वहां पर बल्लेबाजी के लिए। इस बार टैप शॉट खेला हुआ था, पटकी हुई गेंद थी जिसे टैप शॉट खेला, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं, कोई कोशिश नहीं। तो यहां पर 49 रन हो गए 2 विकेटों के नुकसान पर। रण सिंह राठौड़ यहां पर तैयार है गेंदबाजी मार्ग पर, कुछ बदलाव करना चाहते कप्तान उनके साथ। जानते हैं कि ये जो बल्लेबाज है एकमात्र बल्लेबाज है जो छक्के छोड़ा देता है, पर कच्चे उड़ा देता है गेंदबाज के, कुछ ऐसा ये बल्लेबाज है। 18 गेंदों में 42 रन बना चुका है ये कृपाल सिंह, बहुत ही घातक बल्लेबाज, बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है ये। फिर से एक बार अंदर की तरफ आते हुए, जगह बनाते हुए, इस बार भी जबरदस्त शॉट लगाया हुआ है, खिलाड़ी वहां पर है। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन की कोशिश अब जरूर पूरा करेंगे। ऐसे तैयार तो नहीं थे दूसरे रन के लिए, मगर जब मिस फील्ड हुई तो मौका गवाया नहीं और 2 रन भाग लिए। इस 2 रन की बदौलत टीम की जो है 50 पूरा हो गया, 50 पूरा हो गया, यानी कि 51 रन हो गए अब 2 विकेटों के नुकसान पर। 4.2 ओवर के बाद 51 रन हो गए टीम के। और क्या कमाल की बल्लेबाजी माननी पड़ेगी इस बल्लेबाज की, 19 गेंदों में 44 रन बना चुका है ये बल्लेबाज। और ये फिर से एक बार जबरदस्त शॉट खेला हुआ है, वहां पर खिलाड़ी है, 1 रन पूरा करेंगे। दूसरे रन की कोशिश है मगर मना कर दिया है। तो यहाँ पर 52 रन हो चुके हैं। 10 ओवरों का ये खेल है, यहाँ पर किसी भी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से अच्छे गेंदबाज है कालू सिंह है यहाँ पर, क्या जबरदस्त बैकफुट पे जाकर पंच किया है इस गेंद को। 2 रन लेना चाहेंगे, 4 रनों के लिए चला गया गेंद। और क्या कमाल का शॉट था, बैकफुट पे जाकर पंच किया, हमने देखा इस शॉट को। 1 बाउंस 2 बाउंस चौके के लिए चली गई ये गेंद। ये 4 रन की बदौलत स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 56 रन हो गए 2 विकेटों के नुकसान पर 4.4 ओवर के बाद। तो अब तक देखा जाए तो कालू सिंह काफी अच्छी तरह से साथ दे रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज कृपाल सिंह का, जो कि कालू सिंह अब 5 गेंदों पे 7 रन बना चुके हैं। लेकिन जो कृपाल सिंह है उनकी तो भाई बात ही कुछ अलग है। ये जो गेंद थी डॉट हो गई है और इस 20 गेंदों में 45 रन बनाए हुए हैं। रण सिंह राठौड़ की ये आखिरी गेंद शेष रह गई इस ओवर की। 56 पे 2 है विकेट। कालू सिंह आखिरी गेंद फेस करेंगे। ये गेंद वहां पर खिलाड़ी है, देखते हैं रन होता है या नहीं। 1 रन भागकर पूरा किया हुआ है और ये वाइड गेंद है, सॉरी माफी चाहता हूं, वाइड नहीं है, डॉट गेंद है। 22 के रन में बल्ले से लगा हुआ है, 1 रन है और कालू सिंह के खाते में जाएगा ये 1 रन। जो रन है अब
57 रन हो गए, 57 रन, द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 5 ओवर। अब फिर से एक बार कालू सिंह स्ट्राइक पर आएंगे बल्लेबाजी के लिए। जो अंपायर है, इन अंपायर को काफी एक्सपीरियंस है अंपायरिंग करने का। हमने देखा कि ऑल ओवर मुंबई ये जो अंपायर्स है अंपायरिंग करते हैं, कमाल की अंपायरिंग है इनकी, और उतना एक्सपीरियंस भी है क्रिकेट का। एक छोटी सी उम्र से मैं इस जो अंपायर है, गोटिया अंपायर, यहाँ पर बहुत ही छोटा था, ठीक से बोलना भी नहीं आता था, तब से देख रहा हूँ इसे क्रिकेट खेलते हुए। फिर से एक बार कालू सिंह है स्ट्राइक पर। राजू भाई की गेंदबाजी कालू सिंह के लिए, ये टैप शॉट है, यहाँ पर बैक टू द बॉलर खेल दिया है, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। तो अब 57 पर 2 है अब तक, जो पहली गेंद पर एक भी रन नहीं आया। 10 ओवरों का खेल है, यहाँ से अब देखा जाए तो 29 गेंदें और भी शेष रहेगी इस इनिंग की। एक बॉल हुआ है सिर्फ राजू सिंह की। अगली गेंद है, ये भी हवाई सफर करना चाहते थे, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर हवाई सफर करने की राजू सिंह, माफ कीजिएगा कालू सिंह को। यहाँ पर सिर्फ साथ देना है कृपाल सिंह का। जब तक कृपाल सिंह है आपको जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिंगल और डबल निकालने हैं या फिर गैप में शॉट खेलना है। जो छक्के लगाने का काम है वो बल्लेबाज भली भांति जानता है। अच्छे अच्छे बल्लेबाज गेंदबाजों के लाइन एंड लेंथ को बिगाड़ देता है। इस दरमियान यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट करते हुए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज फिर से एक बार स्ट्राइक पर आ गए हैं कृपाल सिंह, और स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 58 रन। इसी बीच मैं फिर से एक बार उन संयोजकों का धन्यवाद करना चाहूंगा। तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पर 59 रन यानी कि 59 रन हो चुके हैं टीम के, जो कि अब तक का जबरदस्त स्कोर है। मैं यहाँ पर फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा जिनकी बदौलत ये टूर्नामेंट आयोजन हुआ, और इन्होंने हमें इतना प्रोत्साहन किया, इतना सपोर्ट किया, जिसके कारण ये पूरा टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से पूरा हुआ है। जी हमारे रतन सिंह जी राठौड़ तूरा के, जो कि अध्यक्ष है हमारे राजस्थान राजपूत परिषद मुंबई महाराष्ट्र के, और साथ ही हमारे जो रघुनाथ सिंह जी सराणा है वो हमारे संघ रक्षक है। ये दोनों की बदौलत हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं बड़े आसानी से। जो ये टूर्नामेंट का लुत्फ उठा रहे हैं, इस मैच का मजा उठा रहे हैं, ये सब कुछ इन्हीं के बदौलत है। और साथ ही हमारे श्रीमान नरपत सिंह जी देवड़ा जो कि पाथावाड़ा से है, श्रीमान खेत सिंह जी देवड़ा पाकली से है, श्रीमान दौलत सिंह जी देवड़ा पाथावाड़ा से है, श्रीमान ईश्वर सिंह जी देवल पहाड़पुरा से है। इसी बीच ये गेंद यहाँ पर अपील करते हुए बल्लेबाज से, मगर बल्लेबाज अंपायर यहाँ से टच से मस नहीं, और बड़े आसानी से यहाँ पर इस मैच का जो खेल चल रहा है 10 ओवरों का खेल है, जिसमें 6 ओवर पूरे हो चुके, 7वीं ओवर प्रगति पर है।
और इस 7वें ओवर की शुरुआत में ही अगर हम देखें तो 60 का जो आंकड़ा है वो पूरा हो चुका है। नहीं लिया। ओके, तो 59 रन ही हुए हैं, इस गेंद पर कोई रन नहीं आया। फिर से एक बार मोंटी जी आए हुए गेंदबाजी के लिए, बड़ा शॉट खेलना चाहेंगे, ये कट शॉट खेलना चाहते थे। यहाँ पर मेरे ख्याल से अंपायर्स को कोई दिक्कत नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि हर गेंद पर यहाँ पर एक्स्ट्रा अपील होती है, मगर अंपायर ने कभी भी इस बात की आलोचना नहीं की, क्योंकि 24 गेंदों पे 46 रन बनाया हुआ है इस बल्लेबाज ने, कृपाल सिंह नाम है इनका। ये वाइड गेंद है, अंपायर हमारी तरफ मुड़कर हमें ये बताते हुए कि ये वाइड गेंद है, और इसी के साथ ये 60 रन पूरे हो गए टीम के। और लगातार हम देख रहे हैं कि 2 गेंदें डॉट चली गई और तीसरी गेंद जो की वो वाइड है। तो अगर एक बड़ा शॉट आ जाता है गेंद पर, तो मोंटी जी ने जो अब तक मेहनत की है सारी की सारी किए कराए पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि जो बल्लेबाज है यहाँ पर वो कुछ ऐसा ही करने वाला है। ये जबरदस्त शॉट खेलना चाहते थे, तो यहाँ पर ये डॉट गेंद है। हम देख रहे हैं क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहा है ये गेंदबाज। 3 डॉट है लगातार, हम देखें तो 2 गेंदें लगातार डॉट की गई थी, उसके बाद वाइड और फिर ये डॉट है। तो अब तक ये 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च किया, वो भी वाइड के रूप में। क्या कमाल की गेंदबाजी, यहाँ पर कैच हो सकता था अगर डाइव लगाते तो, मगर 50 रन हो गए पूरे यहाँ पर। वेलकम 50 आपके इस 50 रन के लिए मैं बधाई देता हूँ। आप बल्ला दिखाकर अभिवादन करें इस 50 का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि इतना आसान नहीं होता ये 10 ओवरों के गेम में 50 रन बनाना। हम तो देखते T20 में भी 50 बनाना बहुत बड़ी बात हो जाती है बल्लेबाज के लिए, ना जाने कितने पुरस्कार मिल जाते। ये तो 10 ओवर का खेल है, इसमें 50 रन, अभी पूरी तरह से 7 ओवर भी नहीं हुए और इसके पहले ही 50 रन बना लिया इस बल्लेबाज ने, बहुत बड़ी बात है ये। 26 गेंदों में 50 रन बनाया है। फिर से एक बार मोंटी जी गेंदबाजी के लिए तैयार है, जो बल्लेबाज है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। ये अगली गेंद इस बार जोरदार प्रहार करेंगे, क्योंकि कब से राह देख रहे थे कि कब ये गेंदबाज गलती करे। ये बड़ा हिट है, हमारी एंट्री यार दिल में बची घंटी यार। हमारी एंट्री यार दिल में बची घंटी यार। कमेंट यार प्यार की गारंटी यार। धन्यवाद, थैंक यू डीजे जी। तो यहाँ पर हमने देखा क्या कमाल की बल्लेबाजी इस बल्लेबाज की, जो कि जबरदस्त छक्का लगाया। वो बस इंतजार में रहता कि कब बल्लेबाज जो है वो गलती करे, और ये गलती का खामियाजा भुगतना होगा बल्लेबाज को, गेंदबाज को। यस डीजे। क्या बोलूं? कृपया मैच को जल्दी शुरू करें। हेलो 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 हेलो। हेलो, नए गेंदबाज आए हुए हैं सुरेंद्र सिंह जी, और अब तक हमने देखा क्या कमाल की बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाज कृपाल सिंह ने। 50 पूरा कर लिया 24 गेंद में मात्र, और ये आखिरी के 2 गेंदों में 2 जबरदस्त छक्के लगाए हैं। हमारे जो संघ रक्षक है रघुनाथ सिंह जी सराणा के सुपुत्र है, जो गेंदबाज है और एक कमाल के गेंदबाज है। हम आपको बता रहे हैं कि ये जो आयोजन जो नियोजन है ये बड़ी मुश्किल से
इसे पूरा किया गया है। देखने में बहुत ही आसान लगता है, हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं छुट्टी के दिन इस मैच को, लेकिन बहुत से लोगों ने इसमें योगदान किया तब जाकर इस गेम को हम पूरा बना पाए हैं। बड़े आसानी से यहाँ पर कालू सिंह ने अपना काम कर दिया है सिंगल रन लेके, और यही चाहते भी थे वहां पर नॉन स्ट्राइक छोर पर खड़े हुए बल्लेबाज कृपाल सिंह। वो यही चाहते थे कि बस किसी तरह से मुझे वाइड गेंद हो या फिर नो गेंद हो, मुझे एक सिंगल निकाल के दीजिए, बाकी का जो काम बचता है वो मैं कर दूंगा, काम 25। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो ये जबरदस्त हिट, क्या शॉट है, गेंद तो देखने को भी नहीं मिली, आखिर कहां गई, और ये मिडल रोड पर जाकर गिरी है। क्या जबरदस्त छक्का ये, यस डीजे। और क्या कमाल का ये छक्का था, मानो जैसे आंखों पर विश्वास ही ना हो, इतना जोरदार ये तगड़ा शॉट, और यहाँ पर ये 4 रनों के लिए जाता हुआ, और ये वाइड गेंद भी है, और ये बोनस में 5 रन मिल गए। मैंने कहा था ना कि गेंदबाज के लाइन एंड लेंथ को बिगाड़ देता है। जो पीछे स्टेडियम के बाहर गेंद गई है वापस भी आ गई है। और क्या ये जो बोनस में 5 रन मिले हैं, इससे पहले जो जबरदस्त छक्का आया इसके पिछले ओवर में भी हमने देखा, कृपाल सिंह जो कि अब सेट हो चुका बल्लेबाज है, अब उतना ही घातक होता जाएगा। जबरदस्त बल्लेबाज है ये कृपाल सिंह। और यहाँ पर चेहरे पर खुशी दिखती हुई कप्तान श्री प्रताप सिंह के, ये बॉडी लाइन पर गेंद थी, अगर एलबीडब्ल्यू होती तो लेग स्टंप पर पिच हुई थी, इसे नकार दिया जाता, लेकिन अच्छी गेंद, ये जोरदार प्रहार करना चाहते थे, थोड़ी सी नीची रही, यही कारण है कि 88 रन हो चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। ये गेंद जो है उनके बॉडी पर आकर लगी थी, हमने देखा एक लंबा शॉट खेलना चाहते थे मगर गेंद जो है बॉडी पर आकर लगी। यहाँ पर विनती करूंगा मैं कि पानी वगैरह अगर जरूरत हो तो प्लीज जल्द से जल्द उन्हें पहुंचा दिया जाए। रेस्क्यू टीम आ चुकी है, कड़क खिलाड़ी है, हमने देखा है कि शुरू से ही अब तक, कल से ही हम देख रहे हैं कि किस तरह से धुलाई करते हैं गेंदबाजों की, और क्या कमाल के बल्लेबाज है। अट्ठासी रन हो चुके हैं, और जो गेंदे हुई है 3 गेंदें हो चुकी है, 7.3 ओवर। फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार है, हल्के हाथों से खेल दिया, यहाँ पर चतुराई भरा ये शॉट था, क्योंकि पैड लाइन पर गेंद थी, इससे पहले ही बॉडी लाइन पर एक गेंद थी जिस पर उन्हें थोड़ा सा इंजरी हुई थी, और सेम टू सेम उसी तरह की ये भी गेंद थी, मगर इस बार परखा और हल्के हाथों से ढकेल दिया। 2 रन पूरे किया, जरूरी भी है, अगर आप अगर चोटिल हुए तो आपको दौड़ना जरूरी है, इस वक्त आपका जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा। 4 गेंदों का खेल हो चुका है इस 8वें ओवर का, अभी भी 2 गेंदें शेष रह गई है। फिर से एक बार, इस बार जबरदस्त शॉट है, ये लेग स्टंप के काफी बाहर थी खासा, मगर 4 रनों के लिए जाती हुई ये गेंद, यस डीजे, और इस 4 रन की बदौलत स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ आ गया है 94, यानी कि 94 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 94 रन 94 रन। सेवेंटी 74 यानी कि 74 रन पर खेल रहा है ये बल्लेबाज। ये हेलीकॉप्टर उड़ा है यहाँ पर, देखते हैं कितने रन मिलते हैं। 1 रन पूरा किया है,
और एक ही रन लेंगे क्योंकि ये जो ओवर की आखिरी गेंद थी। स्ट्राइक लेना चाहेंगे बल्लेबाज और बहुत जरूरी है यहाँ पर। अगर इस टीम के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस गेम को बनाने के लिए अब इस बल्लेबाज की जरूरत है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर रहे। जितने गेंदे खेलेंगे उतना ही टीम श्री प्रताप को उसका लाभ मिलेगा, ऐसा ये बल्लेबाज है। क्या कमाल की बल्लेबाजी इस बल्लेबाज द्वारा। रनु सिंह राठौड़ आगे है। रन सिंह राठौड़ जिन्होंने दूसरी या तीसरी ओवर की थी। फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए आए हुए बल्लेबाज वहां पर क्रीज पर है कृपाल सिंह, जिन पे सभी की नजरें टिकी हुई है। एक जबरदस्त बल्लेबाज यहाँ पर अराउंड द विकेट जाते हुए हमसे दूर ये गेंदबाज इस बार जोरदार प्रहार करना चाहते थे। वाइड गेंद है, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। ना तो बॉडी का कोई संपर्क हुआ ना तो बल्ले का, जिस कारण ये वाइड गेंद है। इस वाइड गेंद के बदौलत स्कोरबोर्ड में आगे इजाफा होता हुआ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ चुका है। अब हो गया ये 96 यानी कि 96 रन। और क्या कमाल की बल्लेबाजी इस बल्लेबाज द्वारा। इस बार इनसाइड आउट शॉट खेला हुआ है 6 रनों के लिए, जबरदस्त। दैट इज अ बिग हिट। इसी के साथ टीम की सेंचुरी हो चुकी है। 102 रन हो चुके हैं इस छक्के के साथ। ये अगली गेंद काफी अच्छी गेंद थी। मुझे लगता है यहाँ विकेट कीपर को भी कुछ इंजरी होती हुई। और ये जो आखिरी मैच है ना जाने कितनी इंजरियां लेकर आएगा। 10 ओवर का मैच है। इस मैच को बचाने के लिए लोग अपने अपने आप को भी जोखिम में डाल देंगे। तो अब तक सिंह द्वारा अच्छी गेंदबाजी हमने देखा, जबरदस्त छक्के लगे इन्हें, क्योंकि ये बल्लेबाज ही ऐसा है जो कि और ये क्या जबरदस्त छक्का था। अगर कैमरे में देखा जाए तो कैमरे के जस्ट बगल से ये छक्का निकल के गया हुआ है। और आज 200 रुपए का चेक मिलेगा इस अंपायर को गाने पे डांस करने पर। और यहाँ पर गाना बजाया जाएगा। फिलहाल तो हमें असमंजस स्थिति से बाहर निकलने दो। हमें समझ ही नहीं आया कि कब गेंद यहाँ पर आ गई। अगली गेंद यहाँ पर फिर से एक बार रानू सिंह गेंदबाजी के लिए तैयार है और बल्लेबाजी के लिए तैयार है कृपाल सिंह अंदर आते हुए। ये हेलीकॉप्टर उड़ाया हुआ है, खिलाड़ी वहां पर है, देखते कितने रन मिलते हैं। बड़े आसानी से यहाँ पर दूसरा रन लेना चाहते कालू सिंह, वहां पर वापस जाते हुए बड़े आराम से 2 रन भी पूरे हो गए। अभी तीसरा रन नहीं लेंगे क्योंकि वो जानते हैं तीसरा रन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बल्लेबाज के यहाँ पर 89 रन हो चुके हैं, यानी कि 90 को 1 कम है। और जो टीम का स्कोर है वो 110 हो चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 2 गेंदें शेष रह गई है इस गेंदबाज की, रानू सिंह राठौर की। और ये जो बल्लेबाज है अब फुल ऑफ फॉर्म में आ गया है। ये इनसाइड आउट शॉट है, बल्ले का किनारा है, 38 सर्कल के बाहर जाती हुई है गेंद। 1 रन पूरा किया है, दूसरा रन लेना चाहेंगे मगर ये 4 रन के लिए जाता हुआ चौका। मैंने कहा था कि किस्मत साथ होती है। आप कितने भी गेंदबाज लगा दो, कितने भी फील्डर लगा दो, 93 पे आ गया ये बल्लेबाज, लेकिन अगर किस्मत साथ होना तो उसे रोकना बहुत मुश्किल है। और कहते ना एक कहावत है, अगर किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। वैसे अगर किस्मत साथ हो तो ऐसे गेंद भी चौके चले जाते हैं। ये आखिरी गेंद है, इसे हल्के हाथों से खेल दिया है। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे जो कि बहुत जरूरी है। यहाँ पर स्ट्राइक उन्हें अपने पास रखना। ओवर की समाप्ति, और इस ओवर के समाप्ति के साथ जो स्कोर है वो है 115 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और 94 रनों पर खेल रहे हैं बल्लेबाज कृपाल सिंह। ये आखिरी ओवर है,
94 रन बना चुका ये बल्लेबाज। और क्या कमाल की पारी, इन 10 ओवरों में भी अगर कोई बल्लेबाज 100 रन बनाता है अकेला तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक कमाल का बल्लेबाज है। नाम तो मैंने बहुत सारे सुने थे इस टूर्नामेंट में, लेकिन ये बल्लेबाज ने कुछ अनोखा करके दिखाया, और वो भी तब जब बहुत जरूरत थी, जब फाइनल का मैच था। ऐसे वक्त में 94 रन पे है। सुरेंद्र सिंह आए हुए आखिरी ओवर करने के लिए गेंदबाजी। तो इस टूर्नामेंट को ज्वाइन करने से पहले मैंने बहुत सारे नाम सुने थे, बहुत सारे स्टार बल्लेबाजों के नाम सुने थे, लेकिन किसी ने भी पेशेंट या फिर धैर्य नहीं दिखाया जिस तरह से इस बल्लेबाज ने धैर्य दिखाया है। और इससे पहले हमने देखा था उस मैच में हमारे जो राजू बल्लेबाज थे उन्होंने भी धैर्य दिखाया था कमाल का। ये इस बार हल्के हाथों से खेल गया, रन नहीं लेना चाहेंगे, चाहते हैं कि सारे की सारी गेंदे 6 की 6 गेंदे खेल कर निकाली जाए और बड़े शॉट कम से कम 1 या 2 बड़े शॉट में तब्दील किया जाए, क्योंकि आखिरी ओवर है। और जो गेंदबाज है सुरेंद्र सिंह माफ कीजिएगा, सुरेंद्र सिंह जी है, उनके गेंदबाजी पर बड़ा शॉट लगाया जाए। 1 या 2 बड़ा शॉट तो जरूर लगाना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी 5 गेंदें शेष रह गई है। कृपाल सिंह ऑन द स्ट्राइक। ये इस बार लेग स्टंप को मिस करती हुई वाइड गेंद है, इस गेंद को दोबारा करनी होगी। इस 1 रन की बदौलत स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 116 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और ये जो बल्लेबाज है वन मैन शो यहां पर दिखाता हुआ, वन मैन आर्मी। अभी 5 गेंदें शेष रह गई है इस गेंदबाज की। ये इनसाइड आउट शॉट खेलने गए, ये कैच हो सकता है। और ये कमाल की बात हो गई यहाँ पर, बहुत ही आसान कैच था ललकार सिंह द्वारा, मगर कैच छोड़ दिया। और स्ट्राइक भी जो है वो अब चेंज हो चुकी है, वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे आ गए हैं। 2 गेंदें हुई, अभी भी 4 गेंदें शेष है और चाहेंगे कि स्ट्राइक लिया जाए। और तो हमने देखा कि ललकार सिंह ने इतना आसान नहीं, अगर आप देखेंगे तो सूरज चाचू जो सर पे चढ़ गए हैं और उन्हीं के कारण ये कैच छूटा है। इतना आसान नहीं होता इस कैच को छोड़ना, मुश्किल कैच भी नहीं तो बहुत ही आसान कैच था, लेकिन सूरज की वजह से जो उनके आंखों में रिफ्लेक्शन आ रहा था उसी का ये कारण है। यहाँ पर सिंगल निकाल के बड़े ही चतुराई से यहाँ पर फील्डिंग करते, बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज, इतना आसान नहीं, बहुत ही कठिन है। और क्या माइंड कंट्रोल है इनका कि जानते हैं कि बस सिंगल निकाल कर देना, जो बल्लेबाज है बाकी का काम वो कमाम कर देगा। कुछ इसी तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद थी इस बल्लेबाज से, और ये जबरदस्त छक्का। और इसी के साथ सेंचुरी हुई पूरी। बल्ला दिखाना होगा आपको रविंद्र जडेजा स्टाइल में, सॉवर स्टाइल। यस डीजे। तो रविंद्र जडेजा के स्टाइल में यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश दिखाया था, बल्लेबाज ने सेंचुरी को पूरा किया। ये गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर थी, खासा बाहर थी, जिससे छेड़खानी करना चाहते थे, लेकिन लास्ट बॉल, आखिरी गेंद शेष रह गई है इस ओवर की। और क्या बल्लेबाजी की इस बल्लेबाज ने, अकेले ने अपने दम पर सैकड़ा मार दिया इस 10 ओवर के मैच में। ये गेंद फुलर डिलीवरी थी और ब्लॉक हॉल लेवल की थी। यहाँ पर अंपायर्स का कॉल है, आउट है। तो इसी के साथ यहाँ पर ये इनिंग की समाप्ति होती हुई कालू सिंह आखिरी गेंद पर आउट हो गए। आता
डीजे, थैंक यू डीजे। तो यहाँ पर 124 रन बना लिए हैं 10 ओवर के समाप्ति के बाद। बल्लेबाजों को यहाँ पर मैदान में जाना होगा। 125 रन का टारगेट दिया हुआ है 10 ओवर में। हमने देखा कि कृपाल सिंह ने क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, अकेले ने 100 रन बनाए और जबरदस्त बल्लेबाजी थी उस बल्लेबाज द्वारा। 125 रन का टारगेट है। अकेला बल्लेबाज जो सैकड़ा बनाकर खड़ा था इस 124 रन में, और कमाल की बल्लेबाजी। और जहां पर देखा जाए तो मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा वगैरह सब पकड़कर देखा जाए तो जो अदर बल्लेबाज है उन्होंने तो 20 रन भी ना बनाए हो। यहाँ पर 125 रनों की दरकार है जीतने के लिए, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से खुशी खुशी यहाँ पर जो श्री प्रताप टीम के मेंबर्स है जबरदस्त खुशी में है, क्योंकि वो जानते हैं उनके पास गेंदबाज और बल्लेबाजों की भरमार पड़ी हुई है। ये जो मैच है वो 10 ओवर का है। तो 125 रन का पीछा करने उतरी हुई है बल्लेबाजी टीम श्री दुर्गादास से। मैं विनती करूंगा कि अपने ओपनिंग के जो बैट्समैन है उन्हें मैदान में भेज दिया जाए। और अब तक हमने देखा क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी बल्लेबाज ने। तो ये जो मैच है काफी सा टफ होने वाला है। 125 टू विन है, 125 का टारगेट, 124 रन हो चुके हैं 10 ओवर के बाद समाप्ति के बाद। 125 रन बनाना है इस मैच को जीतने के लिए श्री दुर्गादास टीम को। और कृपाल सिंह ने एक यादगार पारी खेली जो सालों साल याद की जाएगी इस टूर्नामेंट की। 100 रन बनाए हैं इस छोटे से टूर्नामेंट में। 10 ओवर की गेम में हम देखते हैं कि जहां पर 20 ओवर का मैच होता है वहां पर बल्लेबाज अगर 50 या 30 भी बना ले तो उसे मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज ना जाने क्या क्या मिलने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर 10 ओवर के गेम में एक बल्लेबाज अकेला 100 रन बनाता है, बहुत बड़ी बात है। और भी बल्लेबाज थे इस टूर्नामेंट के शुरुआती, मैंने बहुत सारे बल्लेबाजों के नाम सुने थे, एक एक स्टार बल्लेबाज थे, लेकिन उन सभी का धैर्य इतना काम नहीं है जितना इस बल्लेबाज ने करके दिखाया। मैं यहाँ पर विनती करूंगा दुर्गादास टीम को, श्री दुर्गादास टीम के बल्लेबाजों को कि जल्द से जल्द मैदान में बल्लेबाजों को उतारा जाए, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा आपकी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। 125 रनों का टारगेट है आपके पास, 10 ओवर का गेम है। अगर 3 मिनट में एक ओवर समाप्त होता है तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आधा घंटा लगता है एक ओवर को, एक इनिंग को समाप्त होने में। तो कमाल की बल्लेबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। लेकिन हमने देखा कि और भी मैचेस, हम जब इंटरनेशनल मैचेस देखते हैं तो एक बल्लेबाज, जैसे कि पुराने जमाने इन 1990 में जब सचिन तेंदुलकर अकेले खेला करते थे तो अक्सर मैच टीम हार जाया करता था, क्योंकि सिर्फ अकेला खेलता था और बाकी के बल्लेबाजों का कोई साथ नहीं हुआ करता था। लेकिन अगर दुर्गादास की टीम ने, दोनों बल्लेबाजों ने अगर साथ दे दिया एक दूसरे का, तो इस जो टोटल को बड़े आसानी से पार कर लेगी, क्योंकि दोनों का सपोर्ट मिलेगा। हमने जो इसके पहले जो इनिंग थी उसमें देखा कि सिर्फ अकेला बल्लेबाज जो कृपाल सिंह था वो खड़ा था, और बाकी के बल्लेबाज जो थे सिंगल डबल में भरोसा रख रहे थे। लेकिन अगर दुर्गादास की टीम वालों ने, अगर बल्लेबाजों ने, अगर दोनों भी बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी कर दी तो इस रन को बड़े आसानी से पूरा किया जा सकता है। इसी के बीच हमारे स्टार गेंदबाज रंजीत सिंह शेखावत गेंदबाजी के लिए तैयार है। 125 रन का बचाव करने के लिए उतरे हुए। पहली ओवर रंजीत सिंह शेखावत के हाथों में ये गेंद, बल्लेबाज स्ट्राइक पर। किशोर सिंह है बल्लेबाजी के लिए पहली गेंद। यहाँ पर सिंगल लेकर अपने अकाउंट को ओपन किया हुआ है, खाता खोला हुआ है अपने टीम का। और यहाँ पर कमल सिंह जो कि स्टार बल्लेबाज है, विकेट कीपिंग कर रहे हैं यहाँ पर रंजीत सिंह शेखावत। मानवेंद्र सिंह जी है स्ट्राइक पर। रंजीत सिंह शेखावत की अगली गेंद थी, इस बार बॉल को ढकेल दिया है, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन की कोशिश
नहीं की है, बड़ी आसानी से एक रन पूरा किया है, स्ट्राइक को रोटेट किया है। अगर हैट्रिक लेते हैं रणजीत सिंह शेखावत तो उन्हें 2100 का इनाम मिलेगा संजय सिंह की तरफ से। ये लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे, स्कूप करना चाहते थे, लेकिन किशोर सिंह इसमें कामयाब नहीं हुए, क्योंकि ये जो रणजीत सिंह शेखावत है ना, ये भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली इस गेंदबाज ने, बहुत ही कमाल का गेंदबाज है। अगली गेंद यहाँ पर रणजीत सिंह शेखावत की, ये पैरों पर गेंद थी, पैड लाइन पर गेंद की थी, रन आउट हो सकते थे। यहाँ पर मौका गवाया कालू सिंह, यहाँ पर बैकअप में अच्छी फील्डिंग करते हुए, और ये फिर से लगातार हम देख रहे हैं कि ये डॉट गेंद है। अच्छी शुरुआत यहाँ पर गेंदबाजी द्वारा रणजीत सिंह शेखावत की। 125 रन का जो टारगेट है उसके डिफेंड उसके बचाव में उतरी हुई है ये टीम। रणजीत सिंह शेखावत अब तक अच्छी गेंदबाजी करने में कामयाब हुए हैं। 6 गेंदों का ये जबरदस्त गेंद, यहाँ पर सिर्फ 1 रन मिलेगा, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं और कोई कोशिश नहीं। जानते हैं कि जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिछले गेम में हमने देखा था किस तरह से पेशेंट, किस तरह से अपने धैर्य को साकार किया, और आखिरी गेंद में जब एक गेंद में 6 रनों की जरूरत थी तब बल्लेबाज ने जबरदस्त छक्का मारकर मैच को जिताया था, तो काबिले तारीफ था। कुछ इसी तरह का पेशेंट इस बार भी दिखाना है। और ये जो स्ट्राइक पे बल्लेबाज है वो भी लास्ट तक खड़ा था। ये 6 नहीं हो सकता, 1 बाउंस 4 हो सकता है अगर फील्डर फील्डिंग। ये जबरदस्त चौका है, 1 बाउंस 4 रन, क्या कमाल का चौका ये। नाचू मैं आज छम 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 मैं नाचू आज छम 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 तो नाचो आज छम 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 मैं नाचू आज छम 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 थैंक यू विजय। तो हमने देखा यहाँ पर पहली ओवर में 7 रन खर्च किए, कृपाल सिंह आए हुए हैं, स्टार बल्लेबाज अब गेंदबाजी के लिए आए हुए हैं, जो कि एक सेंचुरी बनाई थी। इनके इस ओवर में रन्स आ सकते हैं क्योंकि इन्होंने 100 रनों की पारी खेली हुई है। ये पहली गेंद यहाँ पर जबरदस्त लॉफ्टेड शॉट है, खिलाड़ी वहां पर होंगे मगर कोई फायदा नहीं। यहाँ पर 4 रनों के लिए जाती हुई गेंद, अगर कोई भी गेंदबाज हैट्रिक लेता तो मन्नू सिंह शेखावत की तरफ से मेरे करण अर्जुन आएंगे। प्रवीण सिंह चुली की तरफ से बल्लेबाज जिन्होंने शतक बनाया है, हमारे कृपाल जी स्टार बल्लेबाज जो कि अब गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको 1100 रुपए का इनाम है प्रवीण सिंह जी चुली की तरफ से। और ये बल्लेबाज ये तो यहाँ पर 3 रन आ चुके हैं इस गेंद में, और टोटल रन जो हो चुके हैं वो 14 हो चुके हैं अपने टीम के लिए रन बनाते हुए। ये अगली गेंद, इस बार एज लगा हुआ है बल्ले का, वहां पर खिलाड़ी है, देखते हैं कितने रनों की भरमार होती है इस गेंद पर। मात्र 1 रन मिलेगा, अपने छोर को बदला है। और इस 1 रन की बदौलत स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 15 रन।
तो यहाँ पर फिर से एक बार ये गेंदबाज कमाल की बल्लेबाजी करके गया था। इस बार वन बाउंस गैप में जाती हुई गेंद 4 रनों के लिए जाएगी। यहाँ पर कोई रोक नहीं सकता खिलाड़ी। इस चौके के साथ यहाँ पर मैंने कहा था कि रन्स आने वाले हैं इस ओवर में। ले गई दिल मेरा मंजली, ले गई दिल मेरा मंजली, खली वली खली वली। लास्ट बॉल है, ये आखिरी गेंद है इस ओवर की। 1.5 ओवर हो गया, 19 रन अब तक लग चुके हैं यहाँ पर स्कोर बोर्ड पर। आखिरी गेंद है शेष। इस बार लॉफ्ट करना चाहते थे, स्कूप करना चाहते थे। 4 रनों के लिए गेंद जाएगी, 4 रनों की। जो स्कोर है वो 23 रन हुए हैं। 23। क्या पिछले ओवर में एक अगर डॉट गेंद थी क्या? अगर रंजीत सिंह मेडन ओवर डालते हैं तो संजय फोर्स के द्वारा 1100 रुपए इनाम। अंपायर को प्लीज, अंपायर बिल्डिंग अंपायर जी प्लीज यहाँ पर 1 मिनट के लिए आ जाइए। एक अगर प्रताप सिंह मेडन ओवर डालते हैं तो 2100 रुपया A1 राजफोर्ट की तरफ से। रंजीत तुम्हारे लिए भी चालू है, हो गया 1 ऑफर। मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो यहाँ पर रंजीत सिंह शेखावत आए हुए हैं गेंदबाजी के लिए। 23 रन हो गए हैं बिना किसी विकेट के नुकसान के, और जो ओवर है वो 2 हो चुकी है। रंजीत सिंह शेखावत यहाँ पर लगातार कंटिन्यू ओवर करते हुए तो यहाँ पर रंजीत सिंह शेखावत फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर कंटिन्यू गेंदबाजी करते हुए अब तक स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होता हुआ ये कोई यहाँ पर प्रॉब्लम विनती नहीं है, करूंगा। 11 लगा सकते हो ऑफ में। ऑफ में 11 भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये फिर से एक बार ये जबरदस्त शॉट है, क्या कट शॉट है, 1 नंबर इनसाइड आउट शॉट, मानो जैसे विराट कोहली के बल्ले से निकला हुआ चौका हो। रंजीत सिंह शेखावत ने काफी अच्छी गेंद की थी, ये आउटसाइड द ऑफ स्टंप, गुड लेंथ डिलीवरी थी, मगर उसे पहले से भाप लिया था इस बल्लेबाज ने। अगर रंजीत सिंह ने बिना बाउंड्री के अभी भी ओवर डाला तो 500 रुपया। रंजीत सिंह शेखावत की अगली गेंद है, इस बार कट करना चाहते थे मगर बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, यही कारण है कि ये एक डॉट गेंद। इस डॉट गेंद की बदौलत थोड़े बहुत जो गेंदबाज है उसका मनोबल उभरा होगा।
और जो कप्तान है यहाँ पर श्री प्रताप जी लगातार अपने गेंदबाज की सराहना करते हुए, रणजीत सिंह शेखावत अगली गेंद उनकी, ये बैक टू द बॉलर खेल दिया है, वहां पर कोई खिलाड़ी ने लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करे आसानी से 1 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज रणजीत सिंह शेखावत यहाँ पर फिर से एक बार अपने गेंदबाजी मार्ग पर जाते हुए। अभी भी 3 बॉल बाकी है। अभी भी 3 गेंदें शेष रह गई है। 28 रन बन चुके हैं इस ओवर में जब से ये सेकेंड इनिंग स्टार्ट हुआ है। 2.3 ओवर हो चुके हैं। ये कंटिन्यू ओवर करते हुए गेंदबाज रणजीत सिंह शेखावत, ये रिवर्स शॉट खेला हुआ है, क्या ये 4 रनों के लिए जाएगी? जरूर जाएगी। यस, दैट इज अ बिग हिट 4 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। क्या कमाल का शॉट था, ये रिवर्स शॉट खेला गया इस बल्लेबाज द्वारा। रणजीत सिंह शेखावत अब तक थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं ये गेंदबाज। पहली ओवर में हमने देखा कि कुछ अच्छी गेंदबाजी की थी, मगर इस ओवर में इन्हें रन पड़ गए हैं। और ये तो बहुत ही लंबा चौड़ा, दैट इज अ बिग हिट। यस डीजे। आखिरी गेंद शेष रहेगी रणजीत सिंह शेखावत की। तो ये जो लास्ट बॉल है, अब तक 38 रन बन चुके हैं। एक गेंद अभी भी शेष है तीसरे ओवर की। रणजीत सिंह शेखावत फिर से एक बार रिवर्स शॉट, ओ हो वंस अगेन दैट इज अ बिग हिट। बहुत बड़ा शॉट है 6 रन के लिए। यस डीजे। 44 पर 0। Para vos vuelve la asesina, porque ella para de bailar. थैंक यू डीजे। हमने देखा कि पिछले ओवर में रणजीत सिंह शेखावत को 22 रन पड़ गए, जिसमें 2 या 3 छक्के थे। हन्नू अगर 3 विकेट लेता है तो 501 रुपया। हन्नू सिंह अगर 3 विकेट लेते हैं तो स्कोर हो गया है भाई मेरे 44 रन। यहाँ पर 44 पर 0। 3 ओवर के बाद जो स्कोर है वो है 44 पर 0। जो लगभग रन रेट है वो है 14.66 का, 66 का। यहाँ पर पहली गेंद उछाल थी, इसमें अपील तो की है, ये आउट भी है। और यहाँ पर लगातार और 2 विकेट लिए तो 501 रुपया। क्या कमाल की गेंद थी ये, एक्स्ट्रा बाउंस हुई और जो मोंटी आए हुए बल्लेबाज अपने टीम के लिए। ये है लेफ्ट हैंडर बैट्समैन मोंटी।
अब तक हमने देखा कि 3.1 ओवर में यानी कि पहली गेंद में विकेट का पतन हो चुका है। हन्नू सिंह आए हुए गेंदबाजी के लिए, फिर से एक बार जबरदस्त गेंद है, गैप में ढकेला हुआ है, देखते हैं कितने रन मिलते हैं। अच्छी फील्डिंग है वहां पर, 1 रन पूरा किया और 1 ही रन पर सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। इस 1 रन की बदौलत स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 45 पर 1 आफ्टर 3.2 ओवर, द लॉस ऑफ 1 विकेट। एकमात्र बल्लेबाज अभी हमने देखा जो आउट हुआ, और मानवेंद्र सिंह जो कि आउट हो गए थे। हमने देखा था गली की दिशा में उन्होंने कट किया था गेंद को, वहां पर खिलाड़ी खड़ा था और उस खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की, बड़ी आसानी से कैच पकड़ लिया। और यहाँ पर फील्डिंग में थोड़ा बहुत बदलाव करते हुए खिलाड़ी विकेट कीपर कमल सिंह, हन्नू सिंह यहाँ पर गेंदबाजी के लिए तैयार है। इस बार जबरदस्त शॉट खेला हुआ है, ये ग्राउंडेड शॉट है, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन की कोशिश है और लगता है बड़े आसानी से पूरा कर लेंगे। कालू सिंह यहाँ पर जबरदस्त एफर्ट करते हुए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट हो गया मगर कोई गलती नहीं और कोई नुकसान भी नहीं। इस बीच दोनों बल्लेबाज अपनी जगह पर रुक गए, इस कारण ये सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन की बदौलत स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 47 रन, 2 रन 2 रन माफ कीजिएगा 2 रन। यहाँ पर 47 रन हो गए 1 विकेट के नुकसान पर। 3.3 ओवर के बाद जो स्कोर है वो काफी कमाल का, 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हन्नू सिंह एक बार फिर से गेंदबाजी मार्ग पर तैयार है, ये क्या जबरदस्त एबी स्टाइल में चौका दिया है, जबरदस्त शॉट। यस डीजे जीव झाला येडा पिसा रात रात जागन पुरं दिस भरा तुझ्या फिरतो माग मागन जीव येडा फिरतो माग, जीव येडा फिरतो माग, जीव येडा फिरतो माग, जीव येडा MS. जीव झाला येडा पिसा रात रात जागन पुरं दिस भरा तुझ्या फिरतो माग मागन जादू मंदरली कुणी सपनत जागा पण। थैंक यू डीजे। यहाँ पर जो टीम का है ना वो अर्धशतक हो चुका है, 50 हो गया, 51 रन हो गए। द लॉस ऑफ 1 विकेट 3.4 ओवर के बाद में क्या बल्लेबाजी है यहाँ पर, अच्छी बल्लेबाजी करते हुआ ये बल्लेबाज गैप में ढकेल रहा है गेंद को, गेंद का इंतजार कर रहा है हन्नू सिंह की गेंद। ये अगली गेंद इस बार ओवर द विकेट आते हुए, सॉरी माफ कीजिएगा, अराउंड द विकेट लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है इस बार। 1 पास हो, यहाँ पर चिपक चुकी थी गेंद हाथों में, अच्छी कोशिश, दूसरे रन के लिए तैयार है यहाँ पर और ये कैच भी हो सकता था, हाथों में लगभग चिपक ही चुका था मगर जब बॉडी ग्राउंड हुई जमीन पर तो उस वक्त हाथों से गेंद निकल गया। और इसी के साथ यहाँ पर 53 रन हो गए 1 विकेट के नुकसान पर। यह आखिरी गेंद शेष रह गया हन्नू सिंह की गेंदबाजी का, ये चौथी ओवर है, अभी ये आखिरी गेंद शेष रह गई है इस ओवर की। 53 रन हो चुके हैं और जो रन देखा जाए रनों की गति काफी अच्छी है, यहाँ पर विकेटों की जरूरत है अब। और क्या कमाल का शॉट है मियां, 4 रनों के लिए जाता हुआ ये गेंद, 57 रन, द लॉस ऑफ 1 विकेट। कमल सिंह अगर मैडन ओवर डालते तो 500, हैट्रिक लेते तो भी 500। यहाँ पर 57 पर 1 विकेट है 4 ओवर के समाप्ति के बाद। और देखा जाए कमल सिंह है गेंदबाज जो कि इससे पहले विकेट कीपर हुआ करते थे, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के लिए यहाँ पर आसानी से खेल दिया इसे, क्रॉस करना चाहेंगे
स्ट्राइक को रोटेट करना चाहेंगे। यहाँ पर 58 रन हो गए, 58 रन हो गए, तो लॉस ऑफ 1 विकेट। 4.1 ओवर के बाद और इस मैच में अगर देखा जाए तो 67 रनों की जरूरत है, वो भी 35 गेंदों में, 35 गेंदों में यहाँ पर जीतने के लिए 67 रनों की जरूरत है। ये अगली गेंद यहाँ पर आसानी से 1 रन पूरा किया हुआ है। दोनों बल्लेबाज अपने छोर को बदलते हुए, लेग कटर गेंदबाज आए हुए यहाँ पर कमल सिंह, जो कि हमने देखा कि इस गेम में जितने भी गेंदबाज है कमाल के गेंदबाज है, सारे के सारे जबरदस्त गेंदबाज है, मुस्तफिजुर रहमान के फैन है। ये लेफ्ट हैंडर के लिए देखते कितना कारगर साबित होता है। इस बार जबरदस्त गेंद थी ये, 22 के रूप में रन लेना चाहेंगे, मगर नाम आसानी से पूरा करते हुए, माफ कीजिएगा, बल्ले का एज लगा था, यही कारण है कि आसानी से 1 रन ले लिया दोनों बल्लेबाजों ने। और इस 1 रन की बदौलत स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 60 रन। जहां तक देखा जाए ये स्कोरबोर्ड ठीक ठाक है, जिस तरह से शुरुआत हुई है उस हिसाब से ठीक है ये स्कोर, क्योंकि पारी को बिल्डअप करना है। सिर्फ एक बल्लेबाज आउट हुआ है, एकमात्र क्रिकेट का जो बल्लेबाज है, इस टीम का जो बल्लेबाज है वो आउट हुआ है, हमने अभी देखा था। ये इस बार बल्ले का निचला हिस्सा लगा हुआ है, गेंद देखते हैं कितनी दूर जाती है। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन की तलाश है, मिसफील्ड होती हुई वहां पर कालू सिंह से, लेकिन 2 रन बड़े आसानी से पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 2 रन की बदौलत स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 62 रन 1 विकेट के नुकसान पे। माफ कीजिएगा, गिरधारी सिंह जी है, मुझसे गलती हो गई। इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, मगर बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, इसी कारण ये डॉट गेंद होगी। अब ये आखिरी गेंद शेष रह गई है इस ओवर की, जो कि लेके आएंगे कमल सिंह। लास्ट बॉल है, 4.5 ओवर हो चुकी है, ये आखिरी गेंद है, 62 पर 1 विकेट। कमल जी की आखिरी गेंद कैच हो सकता है, विकेट कीपर के हाथों में। रणजीत सिंह शेखावत यहां पर कोई गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो रन हो चुके हैं, 62 रन हो चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पे। अब यहाँ से जीत के लिए 63 रनों की जरूरत है, 63 रन की जरूरत है। और क्या कमाल की बल्लेबाजी की इस बल्लेबाज ने, 48 रन बनाए मात्र। ओवर समाप्त, नई ओवर आएगी अब, 6ठी ओवर, फ्रेश ओवर। 5 ओवर के समाप्ति के बाद 62 रन है। कृपाल डालेगा ओवर। यहाँ पर किशोर सिंह जी ने 20 गेंदों में 48 रन बना दिए हैं। जवाब में हमने देखा था कि किस तरह से बल्लेबाज कृपाल सिंह ने सेंचुरी बनाई थी, कुछ उसी तरह से और एक दो बल्लेबाज अगर इनके टीम की इसी तरह से खेल गए, जिस तरह से अभी हमने देखा। 5 ओवर में यहाँ पे 63 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। प्रताप सिंह मेरतिया यहाँ पर अगर मेडन ओवर आता है तो 5100 रुपए का नेपाल सिंह भाटी की तरफ से बख्शीश, यानी कि ये पहली गेंद पर विकेट। हैट्रिक पर 500 रुपया प्रताप भाई को। थैंक
थैंक यू डीजे। तो यहाँ पर प्रताप सिंह मेहतिया के लिए एक जबरदस्त ऑफर है यहाँ पर नेपाल सिंह भाटी की तरफ से। नेपाल सिंह भाटी की तरफ से अगर यहाँ पर मेडन ओवर करते हैं तो 5100 रुपए का इनाम मिलेगा उन्हें, नगद इनाम नेपाल सिंह भाटी की तरफ से। संजय सिंह के द्वारा भी 2100 रुपए मैडन ओवर। नए बल्लेबाज आए हुए कृष्णपाल जी जो कि बल्लेबाजी 5100 रुपए करेंगे, हैट्रिक पर भी। स्ट्राइक में बल्लेबाजी करेंगे कृष्णपाल जी। और यहाँ पर फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर तैयार हो गए गेंदबाज प्रताप सिंह थलवाड़, जो कि बहुत बड़े क्रिकेटर है। काफी सालों से हम इन्हें क्रिकेट खेलते हुए देख रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी और अच्छे बल्लेबाज भी है। ये पटकी हुई गेंद थी, यहां पर ये डॉट गेंद होगी, जिस कारण यहां पर कमाल की गेंदबाजी यहां पर माननी होगी इस गेंदबाज द्वारा। अगर इस गेम में वापस आना है तो इस तरह की बल्लेबाजी करनी होगी, इस तरह की गेंदबाजी करनी होगी। ये जो 125 रन का बचाव रन है, इसे बचाने के लिए इसी तरह की गेंदबाजी करनी पड़ेगी। कमाल की गेंदबाजी है ये। कृष्णपाल है स्ट्राइक पर और ये क्या कमाल की गेंदबाजी। यहाँ पर 3 गेंदें हो मैडन के लिए चुकी 3 है। बॉल बाकी है, 3 बॉल और डॉट डालते हैं तो 501 रुपया। और यहाँ पर नेपाल सिंह भाटी की तरफ से 5100 रुपए का नगद इनाम मिलेगा अगर मेडन ओवर हो जाती है तो। संजय फोर्स के द्वारा 2100 और। ये कमाल के गेंदबाज है, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। इस बार जो मेडन का चांस था उसे ब्रेक कर दिया। ये 4 रन के लिए जाएगी गेंद, चौका है। ये आउटफील्ड थोड़ा सा खराब होने के कारण जो स्केट हो गए माफ कीजिएगा खिलाड़ी, यही कारण है कि आगे निकल आए थे, स्केट हो गए, गेंद को रोक ना पाए। रुकने के बाद भी गेंद अपने स्पीड को कायम रखी और बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। 4 गेंदें हो चुकी है, अब तक मात्र 4 रन खर्च किए इस 4 गेंदों में। इस गेंदबाज ने काफी कमाल की गेंदबाजी अब तक। ये वाइड गेंद है, ऑफ स्टंप से खासा बाहर थी। ये अंपायर ने हमें घूमकर बताया कि वाइड गेंद है, इसे दोबारा करनी होगी। इस 4 गेंदों में 5 रन खर्च। तो यहाँ पर 4 गेंदों में 5 रन खर्च कर चुके हैं गेंदबाज। अच्छी गेंदबाजी अब तक माननी पड़ेगी प्रताप सिंह मेहतिया की। ये भी गेंद कमाल की थी, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ आई और यही कारण है, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली ये गेंद। अगर देखा जाए तो स्ट्रेट की दिशा में पिच हुई थी, ठीक ठाक गेंद थी। ये आखिरी गेंद है, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं प्रताप सिंह जी। ये कमाल की गेंदबाजी, अगर इस ओवर में वो चौका ना जाता तो जबरदस्त गेंदबाजी थी। ओवर की समाप्ति होती हुई, इस ओवर के समाप्ति के बाद जो स्कोर है वो है 67, 3 विकेट के नुकसान पर 67 रन, 60 और 7 गेंदें हो गई समाप्त। अब 24 गेंदों में 58 रनों की जरूरत है। 6 ओवर के समाप्ति के बाद जो स्कोर है वो है 67, यानी कि 67 रन। क्या कमाल की गेंदबाजी हमें देखने को मिली यहाँ पर प्रताप सिंह मेहतिया की तरफ से। अब आए हैं बल्लेबाज जिन्होंने सैकड़ा बनाया था बल्लेबाजी के द्वारा। अब गेंदबाजी के लिए आए हुए कृपाल सिंह, इससे पहले 1 ओवर की थी उन्होंने, हमने देखा कि काफी अच्छी गेंदबाजी थी। अब यहाँ पर जीत के लिए बल्लेबाजी टीम को 24 गेंदों में 58 रनों की जरूरत है। 58 रन रिक्वायर्ड इन 24 डिलीवरीज। अगली गेंद यहाँ पर कृपाल सिंह द्वारा,
ये कारपेट के सहारे गेंद को खेल दिया, 1 रन पूरा करेंगे, दूसरे रन की तलाश है। प्रताप सिंह जब तक थ्रो करे अच्छी तरह से, ये आसानी से 2 रन पूरे। प्रताप भाई 2 कैच पकड़ते तो 500 रुपया। ये कृपाल सिंह की अगली गेंद, इस बार भी सेम टू सेम बल्ले के निचले हिस्से में गेंद लग रही है। यही कारण है कि यहाँ पर मिसफील्ड होती हुई प्रताप सिंह द्वारा ये 4 रनों के लिए जाती हुई गेंद। और यहाँ पर थोड़ा सा हन्नू सिंह कंफ्यूज हो गया। दोनों जो खिलाड़ी थे एक दूसरे के ऊपर डिफेंडेड रह गए। हन्नू सिंह थे जो चाहते थे कि प्रताप सिंह इस गेंद को रोक लेंगे, और प्रताप सिंह भी जानते थे कि अगर मैं एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करता हूं तो भी हन्नू सिंह इस गेंद को रोक लेंगे, और दोनों एक दूसरे के सहारे रह गए और ये गेंद जो है सीमा रेखा के बाहर चली गई। अब यहाँ पर 22 गेंदों में 52 रनों की जरूरत है। कमाल की बल्लेबाजी यहाँ से उम्मीद करते हैं जो बल्लेबाज है, जिस तरह से पिछली बार बल्लेबाजी की थी धैर्य और पेशेंट रख के, उसी तरह से फिर से करना चाहेंगे, क्योंकि ये बल्लेबाज जो है कमाल का है। जितने भी शॉट्स है इसके कमाल के हैं, बड़े आसानी से खेलता है, कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। ये देखिए इस बार जहां पर कोई खिलाड़ी नहीं ऐसी जगह पर खेला गया, ये गेंद 2 रन लेना चाहते हैं और ये मुश्किल में आ सकते थे, सदके में आ सकते थे बल्लेबाज, लेकिन कोई ये 2 रन मिलेंगे। इस 2 रन की बदौलत स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 75 रन 3 विकेट के नुकसान पे आफ्टर 6.3 ओवर। बड़ी आसानी से अब ये कृपाल सिंह 3 गेंदें रह गई है शेष, देखते हैं किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। बल्लेबाज यहां पर स्ट्राइक पर तैयार है, ये हल्के हाथों से खेल दिया है, देखते हैं कितने रन्स मिलते हैं यहाँ पर। बड़े आसानी से चौका है यहाँ पर, ये जबरदस्त चौका है। बल्लेबाज मारते ही जब जमीन पे बैठ गए और उठने का नाम न लिया तो मैं समझ गया कि हो सकता है 4 रनों के लिए जाए, और जबरदस्त क्या चौका, वहां पर काफी फाइन खेला हुआ था। यही कारण है कि वहां पर खिलाड़ी ना होने के कारण 4 रनों के लिए गेंद चली गई, और इस 4 रन की बदौलत स्कोर बोर्ड जो है अब आगे बढ़ चुका, 79 रन हो चुके हैं, 80 को 1 कम 79 रन, और आखिरी 2 गेंदें शेष रह गई है। चार गेंदें हो चुकी है, आखिरी की 2 गेंदें शीर्षक कृपाल सिंह की ये गेंद जो लेग कटर थी काफी कमाल की थी, जिस कारण बल्ले और गेंद का कोई संपर्क ना हुआ, और ये डॉट गेंद है। इस डॉट गेंद की बदौलत यहाँ पर बल्लेबाज का मनोबल थोड़ा बहुत टूटता हुआ, क्योंकि इन खिलाड़ी, इन जो विपक्षी टीम है, जो डिफेंडिंग टीम है, अच्छे अच्छे गेंदबाज है इन टीम में, अच्छे बल्लेबाज भी इस बार स्ट्रेट की दिशा में खेल दिया है। खिलाड़ी है वहां पर, क्या रोक पाएंगे? और 4 रनों के लिए हन्नू सिंह यहाँ पर अच्छी कोशिश कर रहे थे मगर नाकामयाब, अच्छी तरह से हाथ में गेंद नहीं आई, यही कारण के हाथों से छिटक के बाहर की ओर जाती हुई 7 ओवर के समाप्ति के बाद जो रन है वो 83 है 3 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर के बाद 83 पर 3, अब जीत के लिए चाहिए 18 गेंदों में 42 रन। करें, अंधेरा होने की आशंका है। जल्द से जल्द मैच को शुरू किया जाए। अब यहाँ पर जीत के लिए मात्र हर ओवर में 14 रनों की जरूरत है। 3 ओवर में 42 रन चाहिए। 3 ओवरों में 18 गेंदें और 42 रनों की जरूरत है। हर ओवर में 14 रनों की जरूरत है। यहाँ पर प्रताप सिंह मिडते आए हुए प्रताप सा गेंदबाजी करेंगे।
तो आपको ये जो 14 रन का हर ओवर में जो डिफरेंट है, ये आपको मैंने पिछली बार भी बताया था कि इसी तरह से आपको पूरा करना है। हर ओवर में आपको 2 बड़े शॉट खेलने हैं और उसका चयन करना है कि आप किस 2 गेंदों पे बड़े शॉट खेलेंगे। और जरूरी नहीं कि वो बड़ा शॉट भारी भरकम शॉट हो। आपने जो पिछले ओवर में देखा किस तरह से टच करके भी, स्टीयर करके भी चौके मिले, तो उसी तरह से अगर आप दिमाग लगाते हैं तो भी आपको रन्स मिलने वाले। ये जरूरी नहीं कि आप ताकत ही लगाए। ये अगली गेंद यहाँ पर कट किया है खिलाड़ी के हाथ में, गेंद जाती हुई जबरदस्त चौका रोक लिया यहाँ पर कालू सिंह ने। इसे 1 रन की बदौलत स्कोरबोर्ड में इजाफा होता हुआ अब मात्र जीतने के लिए 41 रन की जरूरत है 17 गेंदों में। फिर से एक बार प्रताप सिंह मिर्तिया गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए, बल्लेबाज वहां पर तैयार है, स्ट्राइक बल्लेबाज राजू सिंह जो कि पिछले मैच के हीरो थे। ये जबरदस्त शॉट है, इनसाइड आउट शॉट खेला हुआ है 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। और क्या कमाल का शॉट, मैंने कहा था कि हर ओवर में आपको लगभग 2 शॉट्स बड़े खेलने पड़ेंगे, उस शॉट सिलेक्शन किया था उन्होंने। इस बार ये गेंद जो थी बल्ले पर आई नहीं, और यही कारण है कि इसके पिछले गेंद पर हमने देखा क्या कमाल का इनसाइड आउट शॉट खेला था 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। और 6 रनों के लिए क्या शॉट खेला था, और कमाल का शॉट था। अब 90 पर 3 हो चुके हैं। अब यहां से जीत के लिए चाहिए है मात्र 35 रनों की जरूरत है 15 गेंदों में। 15 गेंदों में 35 रनों की जरूरत है। फिर से एक बार राजू स्ट्राइक पर, इस बार प्ले डाउन हो सकते थे बल्लेबाज, मगर ये 4 रनों के लिए जाती हुई गेंद। गिरधारी जी ने एफर्ट तो बहुत लगाया था, कोशिश। और कमाल का एफर्ट था यहाँ पर गिरधारी जी द्वारा, मगर गेंद को रोक ना पाए। अच्छी कोशिश थी, अच्छा एफर्ट था, लेकिन कोशिश कभी कभी कामयाब नहीं होती और हमें कुछ ज्यादा एफर्ट करने की कोशिश कराती है कि आप कुछ ज्यादा एफर्ट करें, और वही हमें जो हर चीज से अलग बनाती, महान बनाती है। और ये जबरदस्त शॉट, गेंदबाज और फील्डर दोनों हक्के बक्के, और क्या जबरदस्त छक्का लगा दिया है यहाँ पर गेंदबाज प्रताप सिंह मिर्तिया को। इसी के साथ यहाँ पर 100 रन पूरे होते हुए DJ Harchel. ही नटून थटूनशी फॅशन करूनशी पुढचा कॉलेज ही पोळी को लावते बॉयफ्रेंड संगतीला आणि लावते गो गोदाला बॉयफ्रेंड संगतीला मैं यहाँ पर विनती करूंगा कि एक बार ध्यान से सुनिए कि जो श्री दुर्गादास टीम के यहाँ पे 100 रन पूरे हो चुके हैं। इस बात पर टीम सपोर्टर्स यहाँ पर तालियां बजाए जोरदार। एक आखिरी गेंद रह गई है शेष, 7.5 ओवर हो चुके हैं और एक आखिरी गेंद शेष रह गई। यहां से जीतने के लिए मात्र 25 रनों की जरूरत है। फिर से एक बार राजू सिंह गेंदबाजी के लिए तैयार है, मगर अच्छी गेंद है। ये जो गेंद थी कमाल की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर काफी बार थी और टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाउंस हुई। अब यहाँ पर 12 में 25 रनों की जरूरत है और जो प्रेशर था 14 का उसे कम कर दिया, अब 12.5 पे आ गया है। जो 1.5 रनों का गैप था उसे पूरा कर दिया। अब 12 गेंदों में 25 रनों की जरूरत है, लगभग 12.5 का रन रेट आ गया है। इससे पहले हमने देखा था कि 3 ओवर जब बाकी थे तब 14 का था। हन्नू सिंह आए हुए गेंदबाजी के लिए, अपने टीम के लिए गेंदबाजी करेंगे। राजू जो है वो अब नॉन स्ट्राइक पर है।
नरेंद्र सिंह नाडसर की तरफ से हर छक्के के ऊपर 500 रुपए का बख्शीश लगाया हुआ है। अंपायर 22 है या बल्ले से है? बल्ले से है जी। तो ये बल्लेबाज के खाते में जाएगा। मैं यहाँ पर फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि श्रीमान नरेंद्र सिंह नारसर की तरफ से हर छक्के के ऊपर 500 रुपए का बख्शीश लागू किया गया है। मैं चाहूंगा कि बल्लेबाज इसका फायदा उठाए और जो राजू है उनके लिए ये गेंद हन्नू सिंह की यहाँ पर वॉर्न करते हुए, अगर इसके बाद पकड़े गए तो कड़ी कार्रवाई होगी। अब यहाँ पर 101 पर 3 विकेट है। अगली गेंद है यहाँ पर हन्नू सिंह की, ये फुल टॉस गेंद, जबरदस्त गेंद, स्लोअर डिलीवरी थी जिसे और हमने देखा कि राजू सिंह के रूप में बहुत बड़ा विकेट, यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ, यहाँ पर खुशियां चेहरे पर दिख रही है साफ साफ श्री प्रताप वसई टीम के चेहरे पर, क्योंकि जबरदस्त बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने। पिछले मैच में भी हमने देखा था मैच को जहां पर ललकार सिंह आए हुए, ये जो बल्लेबाज है इन्होंने भी आखिरी गेंद पे जबरदस्त छक्का लगाया था। हमने देखा था जब राजू सिंह आउट हो गए थे, तो ये जो बल्लेबाज था एक गेंद पर 6 रन की जरूरत थी और जबरदस्त 10 गेंदों में यहाँ पर जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत है। 10 गेंदों में 24 रनों की जरूरत है। यहाँ पर ललकार सिंह है बल्लेबाजी के लिए, इस बार फुल टॉस गेंद थी, लॉन्ग ऑफ के रीजन में खेल दिया इसे, 1 रन पूरा करेंगे, दूसरे रन की कोशिश है मगर मना कर दिया है। अब यहाँ से ये मैच अगर देखा जाए तो फंस भी सकता है, क्योंकि जो राजू बल्लेबाज थे सूझबूझ भरी पारी खेलने वाले समझदार, वो जब कमजोर गेंदें मिलती थी तो उस पर भरपूर प्रहार करते थे और जब अच्छी गेंदें होती तो उसका सम्मान करते थे या फिर कट शॉट खेला करते थे। उसी तरह का पेशेंट धैर्य दिखाना होगा इन बल्लेबाजों को भी। मगर अब तक फिर से एक बार वार्निंग देते हुए बल्लेबाज को ये फिर से एक बार वार्न करते हुए बल्लेबाज को, जो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है उन्हें क्रीज में रोकने के लिए कि जब तक एक्शन नहीं हो जाती गेंदबाज की तब तक आप आगे ना जाए, और एक बार जब एक्शन हो जाए तो उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता। और इसी के साथ ये डॉट गेंद है, इससे प्रेशर बढ़ता है बल्लेबाज पर भी, जो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज होता है उस पर तो बढ़ता ही है मगर जो स्ट्राइक पर बल्लेबाज होता है उस पर भी बढ़ता है। तो मैंने कहा कि राजू का विकेट जब जा चुका है तो इसके बाद इस टीम की नैया को मजार तक लाने के लिए कोई एक खिलाड़ी की जरूरत है, और ये लेग कटर गेंदबाजी है। ये लेग कटर गेंदबाजी के सामने टिकना बहुत ही मुश्किल है, विकेट का पतन होता हुआ। 102 रन पे यह 5वां विकेट गिरता हुआ। 8.5 ओवर के बाद एक आखिरी शेष ओवर रह गया है और उसके बाद ये जो 7 गेंदें रह गई हैं, इस 7 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है। मैंने कहा था कि राजू सिंह के विकेट के बाद ये जो टीम है अब सदके में आ चुकी है। अब यहां से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ये सफर। अब इस पर डिपेंड करता है कि जो आखिरी ओवर गेंदबाज होगा उस पर यह डिपेंड किया जाता है कि किस तरह की गेंदबाजी करेगा। मेरे ख्याल से कमल सिंह ने सिर्फ एक ही ओवर की है, तो अब यहां पर 7 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है। ये हवाई सफर करना चाहते थे मगर ये जो लेग कटर गेंद है ना, ओवर की समाप्ति होती हुई यहाँ पर 6 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है। ओवर समाप्त हो गया है। 6 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है यहाँ पर जीतने के लिए श्री दुर्गादास टीम को।
तो जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो कमल सिंह अच्छे गेंदबाज है। पहली बॉल पे विकेट लेते तो 500 रुपया। कमल सिंह आए हुए गेंदबाजी के लिए। अब 6 गेंदों में 23 रनों की मन्नू सिंह की जरूरत है। तरफ से 6 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है। यहाँ बोल्ड पर किया तो ललकार सिंह है गेंदबाज बल्लेबाजी के लिए। ये पहली गेंद है, यहाँ पर कट गिरधारी जी कोई गलती नहीं करेंगे और विकेट का पतन होता हुआ पहली गेंद पर। और इसी के साथ यहाँ पर पहले विकेट का पतन होता हुआ पहली गेंद पर विकेट जाता हुआ ललकार सिंह आउट हो गए। मैंने कहा था कि जहां पर ये राजू सिंह आउट होने के बाद ये जो गेम है कहीं पर जाकर फंस गया है। वो जो बल्लेबाज था वो सिर्फ ताकत नहीं दिखाता था, वो नजाकत भी दिखाता था। वो जानता था कि किस तरह से अगर हम 6 गेंदों में 3 भी चौके मार देते तो 12 रन बड़े आसानी से हो जाते। और जहां पर 12 गेंदों में हमें 24 रनों की जरूरत थी, कुछ मुश्किल नहीं था। 25 रनों की जरूरत थी, कुछ मुश्किल नहीं था। वहां से बड़े आसानी से मैच को जीता जा सकता था। इसी बीच फिर से एक बार एक डॉट गेंद, इस डॉट की बदौलत स्कोरबोर्ड अब मैच से काफी दूर निकलते हुए यहाँ पर वीर दुर्गादास टीम यहाँ फिर जोरदार प्रहार करना चाहते थे, मगर गेंद जो गई है स्क्वायर लेग की तरफ। दूसरा रन पूरा कर रहे हैं। इस 2 रन की बदौलत आपको यहाँ से बड़े लंबे चौड़े छक्के लगाने होंगे। महिपाल जी है यहाँ पर। कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है। हमने पहले ही कहा था कि जो कमाल गेंदबाज है इनका नाम सिर्फ कमल नहीं है, कमाल भी है। आप इन्हें चाहे कैसे भी पढ़े तो कमल भी होगा और कमाल भी होगा। और इसी की तरह ये कमाल करते हुए कमाल गेंदबाज। ये गेंद फिर से एक बार लेग कटर, यहाँ पर रन पूरे करने से कुछ नहीं होगा। अब ये अब यहाँ से मात्र औपचारिकताएं रहेगी, आखिरी गेंद शेष रहेगी इस ओवर की। जोरदार प्रहार करना चाहते हैं, उससे भी मात्र 1 रन के लिए रोक दिया गया है। 1 रन पर समाधान होना होगा, सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। इसी के साथ यहाँ पर जो विजयी टीम है उसका जल्लोष देखिए। श्री प्रताप वसई जो टीम है यहाँ पर फाइनल में बाजी मार चुकी है। और जो रनर अप है वो है हमारी टीम श्री दुर्गादास, जिन्होंने काफी स्ट्रगल किया। हमने देखा शुरुआत से एक पेचीदा मामला था जहां पर उन्होंने 50-50 चांसेस थे, वहां पर उन्होंने जीत हासिल की और यहां तक का सफर तय किया। तो ये छोटी छोटी जीतों से बड़ी जीत मिलती है आगे चलकर, ये भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को। कमाल की बल्लेबाजी की थी, धैर्य को छोड़ा नहीं, मगर जो बल्लेबाज राजू सिंह का विकेट गया, विकेट का पतन हुआ, वहां पर जाकर कहीं कोई दिक्कत आई। अदरवाइज ये जो बल्लेबाज था बड़े आसानी से रनों को हासिल कर सकता था। मन्नू सिंह जहां कहीं भी हो प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। मन्नू सिंह जहां कहीं भी हो प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। और कमाल का टूर्नामेंट हुआ, ये राजपूताना इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और जिन्हें पता ना हो राजपूताना इतिहास, वो इतिहास पढ़ ले एक बार। सुनहरे अक्षरों में लिखा गया इतिहास है।